शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में वास्तव में सरकार को कौन चला रहा है? मंत्री चला रहे हैं या ओएसडी चला रहे हैं? कुछ देर पहले हमने इसी चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि किस तरह एक मंत्री के ओएसडी ने मंत्री को बगैर पूछे डायरेक्टर को सीधे निर्देश दिए। जिस तरह की खबर हमने चलाई है उससे तो लग रहा है कि इस सरकार को मंत्री नहीं ओएसडी चला रहे हैं। हमने तमाम सारी चीज़ें बताई और हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं और खबर यह है कि मंत्री ने खुद हमारे चैनल से बात की है कुछ देर पहले और उनका कहना है कि जिस मुद्दे पे हमने खबर दी है, जिस मुद्दे पे ओएसडी ने डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं, उसकी जानकारी ही नहीं थी मंत्री को। ओएसडी ने अंधेरे में रखा मंत्री को। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी मंत्री जी से जो फोन पे बात हुई है, मैं वो ऑडियो आपको सुनवाता हूं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में तो आज आया है, जब हमने खबर चलाई उसके बाद आया है। ये पूरा मामला क्या है बड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन लगभग तय है कि ये ओएसडी तो निपट गए, इन ओएसडी को हटना तय हो गया। सवाल तो हम मंत्री से पूछेंगे कि आप ओएसडी को तो निपटा देंगे, ओएसडी को हटा भी देंगे, क्या ऐसे ओएसडी के खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे? आगे बढ़ने से पहले आप पहले मंत्री जी का ये ऑडियो सुन लीजिए जो कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, रविंद्र जैन बोल रहा था। मैं सबकी खबर चलाता हूँ भोपाल में। आपके वो एक ओएसडी का पत्र वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या आपके संज्ञान में है क्या? आपके निर्देशानुसार उन्होंने ये डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं? नहीं, आपसे पूछा ही नहीं है? मेरे संज्ञान में आज आया है। जी देखेंगे उसको। तो आप किस तरह की कोई जांच वाँच कराएंगे इसकी कि किस तरह से ओएसडी ने आपसे बगैर पूछे ये इस तरह से आदेश दे उसमें दिए? जो भी बनेगा सो करेंगे जो। अच्छा ठीक है सर। हाँ। ओके नमस्कार। तो आपने ऑडियो सुना है। मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था। पूरा मामला क्या है मैं बताता हूं। ये मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा, जो मध्य प्रदेश के औद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और इनके पास में एक शिकायत आई थी। दरअसल कोई राजीव दांगी करके पत्रकार की एक शिकायत थी और ये शिकायत मंत्री के नाम नहीं थी, ये शिकायत प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम नहीं थी, ये शिकायत कोई सरकार के नाम नहीं थी, ये शिकायत की गई थी मंत्री के ओएसडी के पास। उसमें लिखा है विशेष कर्तव्य अधिकारी माननीय मंत्री महोदय। तो मंत्री महोदय के ओएसडी के नाम से शिकायत आई। शिकायतकर्ता ने अपना नाम लिखा राजीव दांगी, पत्रकार नव दुनिया मध्य प्रदेश। ना कोई शहर का नाम, ना मोबाइल नंबर, ना उसके ठीक से हस्ताक्षर। तो इस पत्र को देख के लगता है, मैं स्क्रीन पे ये पत्र आपको दिखाता हूं, इस पत्र को ही देख के लग रहा है कि ये जो ओएसडी हैं जिनका नाम महेश कुमार यादव बताया जा रहा है, लगता है उन्होंने खुद ही अपने कार्यालय में टाइप कर लिया, उल्टा सीधा नाम लिख लिया, ना पता ना मोबाइल नंबर। और इस पत्र के आधार पर ओएसडी ने उद्यानिकी विभाग के डायरेक्टर को आदेश दे दिए कि जितनी कंपनियों ने आपके यहाँ सामान सप्लाई किया है सबका पेमेंट रोक दिया जाए। ये सीधा सीधा आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ मामला था। आज हमने सुबह इस पूरे मामले को एक्सपोज किया, किस तरह से ओएसडी काम कर रहे हैं। सरकार चलाने की कोशिश तो ओएसडी कर रहे हैं और बाद में बताऊंगा। मैं अब आपको एक पत्र वो बताता हूं कि इस शिकायत, एक फर्जी शिकायत के आधार पर जो मंत्री जी के ओएसडी है महेश कुमार यादव उर्फ गुजर, अब ये यादव है या गुजर है इसकी भी एक कहानी अलग है, लेकिन महेश कुमार यादव ने ये पत्र लिखा डायरेक्टर को और सीधे सीधे निर्देश दे दिए कि आप इन कंपनियों का कोई भुगतान नहीं करेंगे और जांच करिए। और उसमें लिखा है निर्देश अनुसार, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि मंत्री के निर्देश अनुसार। लेकिन क्या मंत्री जी ने निर्देश दिए थे? आपने कुछ देर पहले ऑडियो में सुना। मंत्री जी कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे तो संज्ञान में आज आया है। लगातार मंत्री जी ये बात कह रहे हैं, मुझसे नहीं और भी दो दूसरे मीडिया पर्सन से भी उन्होंने यही बात कही है। तो क्या ओएसडी की इतनी हिम्मत कि वो एक फर्जी शिकायत को खुद लेते हैं, अपने नाम एड्रेस कराते हैं, खुद ही डायरेक्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं? या क्या ये आपराधिक मामला नहीं है? मंत्री जी ने कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई किस तरह की होगी?
क्या मंत्री जी अपने ओएसडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य शासन को पत्र लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेंगे? यह सीधा सीधा आपराधिक मामला है। आप मंत्री के ओएसडी हैं, मंत्री के नाम से कोई पत्र लिख रहे हैं, मंत्री को पता ही नहीं है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव जी ने शपथ ली थी दिसंबर 2023 में, उसके बाद तय हुआ था कि मंत्रियों के ओएसडी जो तय किए जाएंगे वो मुख्यमंत्री तय करेंगे, वो संगठन तय करेगा। लेकिन मंत्री अड़े रहे। मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच 7 महीने तक यह युद्ध चलता रहा कि आखिर कौन ओएसडी रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हर कैबिनेट की बैठक में विवाद हुए और अंततः मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा था। आपने देखा, महीने 1.5 महीने पहले की बात है, मुख्यमंत्री झुके और मंत्रियों को वही स्टाफ दिया गया जो मंत्री चाहते थे, वही ओएसडी उनके यहाँ तैनात हुए जो चाहते थे। और ये कैसे ओएसडी हैं, उदाहरण आपके सामने है। किस तरह महेश यादव ने ये पत्र लिखा हो डायरेक्टर उद्यानिकी को, सीधा निर्देश दे रहे हो आप कि आप पेमेंट रोक दीजिए, आप जांच करिए, मंत्री को पता ही नहीं है। एक बार और आप मंत्री का ये ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपके कानों में ये आवाज जाए कि मध्य प्रदेश के मंत्री कितने असहाय हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री अपने ओएसडी पे कितने निर्भर हैं। क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे या ओएसडी को जेल भेजेंगे? सवाल यह है कि मंत्री जी सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, उनके विभाग में उनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा है। ओएसडी खेल खेल रहे हैं, एक झूठी शिकायत ले रहे हैं, डायरेक्टर को निर्देश दे रहे हैं और मंत्री जी गहरी नींद में हैं। यदि हम खबर नहीं चलाते तो मंत्री को पता ही नहीं रहता। आप एक बार और ये ऑडियो सुनिए। मंत्री जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज पता चला जब खबर चली है। एक बार ये ऑडियो और सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, रविंद्र जैन बोल रहा था। मैं सबकी खबर चलाता हूँ भोपाल में। आपके वो ओएसडी का पत्र वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या आपके संज्ञान में है क्या? क्या आपके निर्देशानुसार उन्होंने ये डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं? नहीं, आपसे पूछा ही नहीं है? मेरे संज्ञान में आज आया है। जी, देखेंगे उसको। तो आप किस तरह की कोई जांच वांच कराएंगे इसकी? किस तरह से ओएसडी ने आपसे बगैर पूछे ये इस तरह से? नहीं, उसमें जो भी बनेगा सो करेंगे जो। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ओके, नमस्कार। तो आपने सुना, ये नारायण सिंह जी कुशवाहा हैं। ये मंत्री पहली बार नहीं बने हैं, दूसरी या तीसरी बार मंत्री बने हैं, विधायक भी कई बार के हैं। इन पर अनुभव नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कितने अपने ओएसडी के ये लोग वो हो जाते हैं। और ओएसडी की हिम्मत, क्या कोई अधिकारी ऐसी हिम्मत कर सकता है? ये बड़ा अधिकारी है, ये सामाजिक न्याय विभाग का बड़ा अधिकारी है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन ये सारा खेल पैसे का खेल चल रहा है। हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीधा सीधा पैसे का खेल चल रहा है। और यही कारण है कि आज पकड़े गए तो मंत्री जी अपना कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं कि सारा दोष ओएसडी का है। अब देखते हैं कि ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यदि वास्तव में ओएसडी ने गलती की है तो केवल हटाना उसकी सजा नहीं है, एफआईआर कराइए और जेल भेजिए। यदि एक ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो तमाम मंत्रियों के ओएसडी संभलेंगे और सतर्क होंगे और इस तरह की कार्रवाई से बचेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।